हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th जीएलजी जियोलॉजी में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर को भी समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि झारखंड बिहार में कोयले के वितरण, प्राप्ति की अवस्था और उपयोग का वर्णन करें। यानी झारखंड बिहार में कोयला का वितरण को बताना है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस अवस्था में पाया जाता है उसको बताना है, और कोयले का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर को सबसे पहले, तो क्वेश्चन आपका कोयले से रिलेटेड है, झारखंड बिहार से। ठीक है, दो चीज़ से रिलेटेड है, एक झारखंड बिहार से रिलेटेड है या और झारखंड। देखिए यहाँ पर झारखंड बिहार यानी या तो झारखंड के बारे में लिख सकते हैं या तो आप बिहार के बारे में लिख सकते हैं। तो हम लोग झारखंड के निवासी, तो हम लोग झारखंड के बारे में लिखेंगे। तो कोयला के बारे में लिखना है और झारखंड के बारे में लिखना है। ठीक है, दोनों से रिलेटेड करना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे कोयला का। ठीक है, कोयला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोयला प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित रूप है। जो प्राचीन वनस्पति, ये जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के परिवर्तित रूप यानी उनका अपघटन से जो बना है उसको हम लोग कोयला कहेंगे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। कोयले की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। यह एक ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक है। ज्वलनशील मतलब कोयला जलकर ऊष्मा और ताप देता है, जिसमें कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, नमी, राख आदि तत्व पाए जाते हैं। ये कार्बन ये कोयला में पाए जाते हैं ये तत्व। कोयला परतदार चट्टानों के मध्य में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? परतदार चट्टानों के मध्य में। कोयला का निर्माण अश्मीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है। अश्मीभवन की प्रक्रिया क्या होता है? जब मैं एमसीक्यू का सीरीज लाया था तब मैंने एमसीक्यू के बीच में क्वेश्चन आया था अश्मीभवन प्रक्रिया। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जीव जंतुओं का पत्थर के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अश्मीभवन कहते हैं, जिस कारण से कोयले का निर्माण होता है। तो कोयले का निर्माण अश्मीभवन की प्रक्रिया द्वारा होता है। झारखंड बिहार में ये हो गया कोयले के परिचय। अब हम लोग झारखंड बिहार से रिलेटेड करते हैं। तो झारखंड बिहार में बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ये उच्च कोटि का कोयला है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये दोनों कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड या बिहार में। भारत का आधा से लेकर एक तिहाई कोयला अकेले केवल झारखंड बिहार में उत्पादित होता है। यानी आधा से लेकर एक तिहाई, 3 में से 1 भाग कोयला केवल झारखंड बिहार में ही उत्पादित होता है। यहाँ के कोयले में 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। तो वही कोयला सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उच्च कोटि का होता है, जिसमें कार्बन अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड बिहार में जो उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, उसमें 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। तो बहुत अच्छा किस्म का कोयला है। परिचय हो गया। अब हम लोग वितरण देखेंगे कि झारखंड बिहार में किन किन कोयला क्षेत्र में कोयले उपस्थित है, यानी किन किन कोयला क्षेत्र में झारखंड बिहार को बांटा गया। ठीक है, तो झारखंड बिहार के कोयला क्षेत्र को मुख्यतः 5 प्रखंडों में बांटा गया है। ठीक है, झारखंड बिहार में कोयला क्षेत्र को 5 प्रखंडों में यानी 5 कोयला क्षेत्र में बांटा गया। पहला कोयला क्षेत्र है आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में क्या है? तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ कोयला क्षेत्र है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। यहाँ गोंडवाना युग की चट्टानों में उच्च कोटि के बिटुमिनस और सब बिटुमिनस वर्ग का कोयला मोटी और क्षैतिज परतों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में यहाँ उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, मोटी और क्षैतिज परतों में। कई कई धरातल के नीचे कोयला जो उपस्थित है उसको खुली खानों के द्वारा निकाला जाता है। कोकिंग कोयला का 90% भाग इस कोयले में पाया जाता है। यहाँ का कोयला में 50, यहाँ के कोयला में जो गोंडवाना क्रम का जो यहाँ का कोयला है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, यहाँ 90% भाग कोकिंग कोयला पाया जाता है। कोकिंग कोयला यानी जो अच्छी तरह से उच्च कोटि का होता है। ठीक है, जिससे धातु निष्कर्ष किया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिससे धातु निकाला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के प्रमुख खाने कौन कौन सा है। तो झरिया हो गया, रानीगंज विस्तार हो गया, बोकारो, रामगढ़, चंद्रपुरा में है। ठीक है, प्रमुख खाने इन जगहों पर है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अगला आता है सेकंड नंबर में हजारीबाग कोयला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत गिरिडीह का कोयला क्षेत्र प्रमुख है। तो हम लोग गिरिडीह का कोयला क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गिरिडीह का ये जो कोयला क्षेत्र है ये 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कोयले की 20 परतें पाई जाती है। इसमें 40 करोड़ टन उच्च श्रेणी का कोयला विद्यमान है और इसकी सबसे निचली परत को कहारबाड़ी कहते हैं। इसमें काफ़ी मोटी और उच्च वर्ग के कोयले विद्यमान है। गिरिडीह जनपद का यह जो कोयला क्षेत्र है, गिरिडीह जनपद का यह जो कोयला क्षेत्र है वो रेलवे विभाग के अधीन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग इसका प्रमुख खान देख लेते हैं, जैसे इटखोरी और चोप हो गया। अब तीसरा नंबर में आता है अजय बेसिन कोयला क्षेत्र। अजय बेसिन यानी अजय नदी का नाम है ये। ठीक है, बेसिन यानी उसका तट का बात हो रहा है, उसका डेल्टा का बात हो रहा है। तो इस क्षेत्र को देवघर कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि देवघर कोयला क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अजय बेसिन कोयला क्षेत्र। ठीक है, अजय नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर संथाल पार करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये झारखंड में संथाल परगना को घेरे हुए काफ़ी करीब 567 मीटर ऊंची ऊंची परतें हैं, ऊंची पर्वतें हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ है जो पूरे विश्व में ये गिनी जाती है। ठीक है, पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाता है, 4 राजमहल की पहाड़ियाँ। तो उन राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर यह जो कोयला क्षेत्र है वो संथाल को, यह जो अजय नदी है यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर संथाल परगना को पार करके पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवेश कर जाती है। इस नदी की घाटी में प्राचीन चट्टानों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं, जिसे अपरदन के द्वारा निकाला जाता है, उत्खनन योग्य बना दिया गया है और यह बाराकार क्रम का निक्षेप इसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए नदी का घाटी में कोयला जमाव पाया जाता है, किस क्रम का? बाराकार क्रम का।
ठीक है। और इसका भी प्रमुख खान हम लोग देख लेते हैं। जयंती हो गया, सहजोरी, कुंडित करैया, ये 3 प्रमुख खान है जहाँ से आपका ये तीनों खान आता है अजय बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। संथाल परगना में राजमहल की पहाड़ियों अजय बेसिन नदी में है, ठीक है। और चौथा है राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयले का जमाव पाया जाता है। यानी राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और जहां अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में 268 करोड़ टन कोयला मौजूद है। यह झारखंड का एकमात्र ऐसा कोयला क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण तक है। देखिए इतना बड़ा इसका विस्तार है, एकमात्र ऐसा कोयला क्षेत्र झारखंड का जिसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। क्या है इस कोयला क्षेत्र का क्या नाम है? राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र। ये हो गया। तो इस क्षेत्र में बाराकार क्रम और काहरबाड़ी क्रम दोनों क्रम का कोयला पाया जाता है, दोनों क्रम का कोयला का जमाव पाया जाता है राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र में। इसका प्रमुख खान की यदि हम लोग बात करेंगे तो ब्राह्मणी हो गया, पंचवाड़ा हो गया, छप्पर बिट्टा, गिलवाड़ा और हेना और पंचवाड़ा में 3 से 5 कोयला की परतें है, ठीक है। और लास्ट हमारा कोयला क्षेत्र है जो हम लोग 5 कोयला क्षेत्र प्रखंड में बांटे थे झारखंड बिहार के कोयला क्षेत्र को। तो उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल घाटी, ठीक है, कोयल घाटी का बात हो रहा है, ठीक है। तो इस कोयला क्षेत्र का विस्तार उत्तरी कोयल नदी की घाटी में लगभग 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। कोयल नदी का घाटी का बात हो रहा है जो कोयला क्षेत्र 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर 250 करोड़ टन कोयला मौजूद है। यह जो कोयला क्षेत्र है यह पलामू जनपद के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है, यानी दक्षिण से लेकर पूरा भाग तक यह फैला हुआ है। प्रमुख खान का यदि हम लोग बात करेंगे तो औरंगा हुटर हो गया, डाल्टनगंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग कोयला का परिचय देख लिया, कोयला का वितरण देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि प्राप्ति की अवस्था, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था प्राप्ति की अवस्था, और इसका हम लोग उपयोग का बात करेंगे। तो प्राप्ति की अवस्था, कोयले की प्राप्ति की अवस्था झारखंड बिहार में कोयले की प्राप्ति की अवस्था। तो कोयला परतदार शैलों में पाया जाता है या फिर इसी का दूसरा नाम है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और यह बालुआ पत्थर, सेल, फायर क्ले के साथ पाया जाता है। कोयला किन किन चीज़ों के साथ पाया जाता है? बालुआ पत्थर, सेल और फायर क्ले के साथ पाया जाता है। कोयले के संस्तर सेल के ऊपर या नीचे विद्यमान होते हैं। जो कोयले के परतें हैं वे सेल के नीचे या ऊपर में पाए जाते हैं, ठीक है। और कोयले के जो परतें हैं ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक भी मोटे हो सकते हैं। और ये जो कोयले की परतें हैं ये इनमें भ्रंश और बलन आदि विशेष संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे कि ट्राइएसिक कोयला जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया में पाया जाता है। ट्राइएसिक कोयला, ठीक है, ये कोयला का प्रकार है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में पाया जाता है। उसी तरह से जुरासिक कोयला अलास्का में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है और ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। क्रिटेशस कोयला आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो भारत में कोयला परतदार शैलों में पाया जाता है। इन 2 भूवैज्ञानिक कालों में पाया गया। जो भारत में कोयला है वो परतदार शैलों में निम्न 2 भूवैज्ञानिक कालों में पाया गया। किन किन कालों में बना था कोयला? निम्न गोंडवाना युग में बना था और तृतीयक कल्प या फिर तृतीयक युग में बना था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग उपयोग बात करेंगे कोयला का क्या क्या उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो कोयला का मुख्य उपयोग ऊष्मा और ऊर्जा के प्रधान स्रोत के रूप में होता है। उद्योग, विद्युत उत्पादन, परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले का उपयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग, रेल यातायात, ताप विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी कोयले का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में भी हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो कोयला है, कोयले के गैस से ताप विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। कोयले के गैस से, जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया? फरक्का ताप विद्युत संयंत्र। यहाँ पर क्या होता है कि कोयला का गैस से ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। जैसे कहलगांव ताप विद्युत हो गया, नवेली ताप गृह हो गया जो तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या होता है कि कोयले के गैस से ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। कोयले के गैस से ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर उत्तर खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा आंसर इसका लंबा था और ये आपका 5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाए ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको और भी मिलता रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।